की लहरों पर बारूद का साया है। तेहरान ने फिर अपना खौफ दिखाया है। बीजिंग में ट्रंप ने जिनपिंग को महान बताया है। क्या झुककर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है? दुनिया के बाजार में तेल का संकट गहराया है। महाशक्तियों की जंग में नया मोड़ आया है। क्या हॉर्मूज की लहरों पर छिड़ी जंग का अंत अब बीजिंग के महलों में होगा? क्योंकि एक तरफ ईरान ने हॉर्मूज जलडमरू मध्य में दुनिया की सांसें अटका रखी हैं, तो दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने जिनपिंग की धरती पर कदम रखते ही जिनपिंग को महान बताकर सबको सन्न कर दिया है। तेहरान ने साफ कह दिया है कि अगर चीन को अपना व्यापार बचाना है तो ट्रंप को रोकना होगा। वहीं ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें विरोधियों की परवाह है ही नहीं। क्या ये महज एक मुलाकात है या फिर अमेरिका, ईरान और चीन के बीच किसी बहुत बड़े और खतरनाक पॉलिटिकल गेम की शुरुआत है? सवाल बड़ा है कि क्या जिनपिंग की दोस्ती के आगे ट्रंप ईरान से पीछे हटेंगे या ये खामोशी किसी बड़े तूफान की आहट होने वाली है? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। दुनिया की नजरें इस वक्त बीजिंग पर टिकी हैं, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सत्ता के गलियारों में भविष्य की बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन इस हाई प्रोफाइल मुलाकात के बीच तेहरान से आई एक गूंज ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री डॉक्टर काज़ेम गरीबाबादी ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में एक तरफ जहां अमेरिका की आक्रामकता को दुनिया के लिए खतरा बताया है, वहीं दूसरी तरफ चीन को उसके व्यापारिक हितों की याद दिलाते हुए एक तरह से इस संकट के समाधान की जिम्मेदारी जिनपिंग के पाले में डाल दिया है। हालांकि ट्रंप कह रहे थे कि ईरान से रिलेटेड वो कुछ बात ही नहीं करेंगे, लेकिन अब जिनपिंग के चाहने वाले ही, चाइना के रहने वाले ही ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सुलह हो जाए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा फायदा चीन को ही है। ईरान का मानना है कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो गतिरोध पैदा हुआ है उसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि बीजिंग अपने प्रस्ताव का इस्तेमाल कर अमेरिका को आईना दिखाए। ईरान का रुख इस पूरे मामले में बेहद स्पष्ट और सख्त है। डॉक्टर गरीबाबादी ने दो टूक शब्दों में कहा कि हॉर्मूज में तनाव की असली जड़ ईरान नहीं बल्कि अमेरिका की हठधर्मियां हैं, यानी कि अमेरिका की, यानी कि ट्रंप की जिद है। 28 फरवरी को जब से अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध की स्थिति बनी है, तब से इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर शांति जैसे भंग हो गई है। ईरान का तर्क है कि जिस रास्ते से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है, वहां अगर आज जहाजों की कतारें गायब हो तो इसके लिए वॉशिंगटन की नीतियां ही जिम्मेदार हैं, यानी ट्रंप जिम्मेदार हैं। तेहरान ने साफ कर दिया कि वो अपने समुद्री क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना जारी रखेंगे। ईरान का कहना है कि वो उन सेवाओं के लिए शुल्क ले रहा है जो वो प्रदान कर रहा है, और क्योंकि उसने किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जो उसे रोकता हो। यानी उनका कहना है, अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन ही नहीं करा है जिसमें वो हॉर्मूज पर टोल टैक्स नहीं लगा सकते, इसलिए वो वसूलेंगे। इसलिए वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई भी समझौता करेंगे ही नहीं।
ये ईरान का अपना हक है और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की सीमाओं के अंदर ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। राजनीतिक गलियारों में ईरान की इस मांग को एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। तेहरान ने ये कहकर कि चीन और ईरान के संबंध बहुत पुराने और गहरे हैं, ये संकेत दे दिया है कि उसे जिनपिंग को अलग से कुछ समझाने की जरूरत है ही नहीं। यानी कि अगर ट्रंप गए हैं तो जिनपिंग अपने आप समझ जाएंगे कि ईरान मुद्दे पर बात होनी चाहिए, ये सुलह होनी चाहिए, क्योंकि इन सब के बीच सिर्फ देश ही नहीं, पूरी दुनिया जो है इस संकट, इस आपदा का एहसास कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आम लोगों की जिंदगी, रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा की चीजें वो कहीं ना कहीं हाथाहाथ हो रही हैं। गैस तेल नहीं है। तेल के लिए अगर आप भारत की बात करें तो भारत में भी तेल को लेकर जो आपदा आ रही है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि तेल का कम से कम इस्तेमाल करें, सोना ना खरीदें, तो कहीं ना कहीं से ये एक आपदा ही मानी जाएगी। ऐसे में ईरान जानता है कि हॉर्मुज़ की नाकेबंदी से चीन को भी भारी नुकसान हो रहा है। युद्ध से पहले जहां इस मार्ग से रोजाना 140 जहाज गुजरते थे, वहीं अब ये संख्या कभी कभी महज 3 तक सीमित रह जाती है। इस आर्थिक चोट का दर्द बीजिंग भी महसूस कर रहा है। ऐसे में ईरान की उम्मीदें जिनपिंग से जुड़ी हैं कि वो ट्रंप से मुलाकात के दौरान इस संकट के समाधान के लिए जोर देंगे। भारत के संदर्भ में भी ईरान ने सकारात्मक संकेत देते हुए 11 भारतीय जहाजों के जल्द गुजरने की उम्मीद जताई है, लेकिन साथ ही एक कड़ी चेतावनी भी दी है कि जो देश हमलावर यानी अमेरिका का साथ देगा, उनके लिए यह रास्ता इतना आसान होगा ही नहीं। ईरान ने बातचीत का द्वार खुला रखते हुए परमाणु मुद्दे पर भी चर्चा की मंशा जाहिर की है, बशर्त दुनिया उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का सम्मान करे। खैर, आप इसी पूरी खबर पर सबसे पहले देखिए हमारे सहयोगी विवेक शानलिया का ये खास विश्लेषण और समझिए इस पूरी खबर को और विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चीन के दौरे पर पहुंचे, लेकिन दुनिया कह रही है कि ईरान में फंसे डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग गए हैं सरेंडर के लिए। तो क्या अमेरिका बीजिंग में सरेंडर करने पहुंचा है? ट्रंप का विमान बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। चीनी उपराष्ट्रपति हान जेंग शी जिनपिंग के बिहाफ पर उन्हें रिसीव करने पहुंचे। हान जेंग को शी जिनपिंग का भरोसेमंद माना जाता है और ये पिछले साल ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होने गए थे। ट्रंप जैसे ही उतरे, 300 बच्चे नीली सफेद रंग के यूनिफॉर्म में एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इस दरमियान अमेरिका चीन का झंडा लहराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच अब शिखर वार्ता होगी। दोनों नेताओं के बीच ईरान जंग, तेल, ताइवान, बिजनेस, रेयर अर्थ मिनरल्स, एआई जैसे मुद्दों पर चर्चा की संभावना है और डोनाल्ड ट्रंप 15 मई तक बीजिंग में रहेंगे। लेकिन यह तो रही वो खबर जो पब्लिक डोमेन में है या जो जानकारी आसानी से उपलब्ध है या जो खबर इजीली अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूं वो खबर जो शायद आप तक ना पहुंची हो। डोनाल्ड ट्रंप के इस चीन के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ऐसे वक्त पर चीन पहुंचे हैं जब ईरान जंग की वजह से अमेरिका की सुपर पावर इमेज करीब करीब ध्वस्त हो चुकी है और चाहकर भी अमेरिका ईरान से नहीं निकल पा रहा है। और याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जो उन्होंने चीन को लेकर कहा था। ट्रंप ने कहा था ईरान युद्ध में चीन मदद कर रहा है ईरान की और इसलिए ईरान ताकतवर बना हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या सरेंडर कर चुके हैं बीजिंग के सामने या बीजिंग के सामने ये अपील लेकर पहुंचे हैं कि हमें ईरान की लड़ाई से बचाओ या इस जंग से निकालो? और क्या ईरान चीन के इशारे पर, बीजिंग के इशारे पर
अमेरिका को मटिया मेट कर रहा है, वो भी चीनी टेक्नोलॉजी और चीनी हथियारों के साथ, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप सीधा बीजिंग पहुंच गए हैं ताकि ईरान की लड़ाई, ईरान के साथ वॉर को खत्म किया जा सके। पर्दे के पीछे की असली कहानी यही है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से निकलने के लिए चीन की मदद चाहते हैं और वो भी किसी भी कीमत पर। हो सकता है कि वो ताइवान की बाजी भी लगा दें। करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा, डिबेट। डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और चीन के बीच, अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर है। ट्रंप जहां ईरान की नीतियों को लेकर चीन से नाराज हैं, वहीं चीन से मिलने वाले हथियार को लेकर भी ट्रंप कई बार आपत्ति जता चुके हैं। कई बार सार्वजनिक तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे चुके हैं कि ईरान इस जंग में चीन की मदद ले रहा है और चीन बड़ी मात्रा में मिसाइल और हथियार और साथ साथ सैटेलाइट जानकारी भी ईरान को मुहैया करवा रहा है। यही नहीं, चीन भी कई बार सार्वजनिक तौर पर अमेरिकी हमलों पर नाराजगी जता चुका है। इसके अलावा ट्रंप के दौरे से ठीक पहले चीन ने अमेरिका के साथ तनाव के पीछे ताइवान को सबसे बड़ा मुद्दा बताकर यह जता दिया कि ट्रंप का यह दौरा दरअसल पेचीदगियों से भरा रहने वाला है। यानी डोनाल्ड ट्रंप जब बीजिंग पहुंचे हैं तो मुद्दा सिर्फ ईरान का नहीं, मुद्दा ताइवान का भी है। और हो सकता है कि ताइवान को अमेरिका ताइवान के ऊपर चीन को वॉकओवर दे दे। मतलब कि ठीक है, आप ताइवान की तरफ बढ़िए, लेकिन हमारा ईरान से निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए चीन ईरान को मनाए। और चीन और ईरान के बीच में जिस तरह के रिश्ते हैं, उससे एक बात तो तय है, चीन के किसी भी रिक्वेस्ट को, अपील को या आदेश को ईरान इनकार नहीं करेगा। बीजिंग की सुनहरे शाम और रेड कारपेट के स्वागत के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है, जो सीधे तौर पर तेहरान के उस भरोसे को पक्का करता है कि अब दुनिया की कमान केवल एक हाथ में नहीं रही। यानी अब सुपर पावर कहलाने वाले ट्रंप ही नहीं सब कुछ संभालें, अब बीजिंग भी फैसला करेंगे, अब बीजिंग भी फैसले लेंगे और बीजिंग भी सुपर पावर ट्रंप को समझाएंगे। ट्रंप का जिनपिंग के लिए ये कहना कि वो एक महान देश के महान नेता हैं, असल में उन अमेरिकी कट्टरपंथियों के मुंह पर तमाचा है जो चीन के साथ सीधे टकराव की वकालत करते रहे हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया कि उन्हें घर में बैठे उन चंद आलोचकों की परवाह है ही नहीं जो उनकी बीजिंग यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। यहां देखिए आप दोगलापन, सवाल उठा रहे हैं। कभी चीन से टकराव था, आज चीन की शरण में है ट्रंप। कहीं ना कहीं चाहते सीज फायर ही हैं, जितना भी छुपा लें सच छुपाए नहीं छुपता। ये पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप क्यों गए हैं, और अगर ईरान के लिए नहीं गए तो ऐसे संघर्ष में क्यों गए हैं। ऐसी क्या बात थी जो ईरान और अमेरिका के युद्ध में जाना, चीन जाना बेहद अहम हो गया उनके लिए। उनके लिए इस वक्त जिनपिंग के साथ बैठा होना और हॉर्मुज जैसे वैश्विक संकट पर एक साझा जमीन तराशना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि बिना चीन के सहयोग के अमेरिका की इकोनॉमी और मिडिल ईस्ट का तनाव दोनों ही संभलना नहीं वाले हैं, यानी संभलेंगे ही नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर खाने ये बात अमेरिका भी जानता है, ट्रंप भी जानते हैं कि चीन की ईरान से कितनी गहरी दोस्ती है, और अगर दोस्ती है तो दोस्त दोस्त को समझा लेता है। तो ऐसे में मुंह के मीठे बन रहे हैं ट्रंप, जिनपिंग के मीठे बन रहे हैं, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से ट्रंप के ट्वीट चेंज हो सकते हैं ना, वैसे ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ईरान और अमेरिका का मुद्दा भी चेंज हो गया, मतलब चीज़ें सब कुछ सॉल्व हो गई, तो कहीं ना कहीं अब फिर चाइना पर क्या सवाल करेंगे, चाइना पर कौन सा एक्शन लेंगे, वो टैरिफ होगा या फिर ट्रेड होगा, वो क्या होगा, वो तो ट्रंप का मूड बताता है। क्योंकि
ट्रंप का मूड कब क्या से क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। उनके ट्वीट, उनके ट्रुथ सोशल पर ट्वीट कब से कब, क्या से क्या आ जाए वो कोई नहीं जानता। राजनीतिक पंडितों के लिए ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक तरफ ईरान हॉर्मुज में अपनी संप्रभुता की तलवार भांज रहा है तो दूसरी तरफ ट्रंप बीजिंग में झुककर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये ट्रंप की शक्तिशाली कूटनीति का ही हिस्सा है, जहां वो जानते हैं कि जब मोर्चे पर ईरान जैसा सख्त दुश्मन खड़ा हो तो बीजिंग जैसे ताकतवर पड़ोसी को अपना बनाना ही समझदारी है। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दोस्त भी दोस्त होता है। यही चाल अब ट्रंप चल रहे हैं। जिनपिंग ने भी जिस तरह से ट्रंप को ये याद दिलाया है कि दोनों देश का हित साझा है, वो ईरान के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। ये चीन का वो मौन समर्थन है जो ट्रंप को मजबूर कर रहा है कि वो ईरान के साथ चल रहे इस भीषण युद्ध और हॉर्मुज की नाकेबंदी को खत्म करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालें ताकि वैश्विक बाजार में तेल और गैस की आंख को शांत किया जा सके। ट्रंप की ये चीन यात्रा केवल व्यापारिक समझौता नहीं है बल्कि बदलती हुई वैश्विक व्यवस्था की नई पटकथा है। जब ट्रंप बच्चों के हाथ में फूल और सैन्य गार्डों की सलामी के बीच शी जिनपिंग के साथ कदम ताल रखते हैं तो वो अनजाने में ही तेहरान की उस मांग को वजन दे रहे होते हैं कि दुनिया अब अमेरिका के मनमाने रवैये से थक चुकी है। चीन का साथ बढ़ती ये नजदीकियां इस बात का प्रमाण है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज संकट का समाधान वॉशिंगटन की बंदूक से नहीं बल्कि बीजिंग की मेज पर बैठे इन दो दिग्गज दोस्त की बातचीत से निकलेगा। ईरान ने अपनी चाल चल दी है और अब गेंद उन महान नेता के पाले में है जिन्हें ट्रंप ने खुद अपना सबसे करीबी मित्र घोषित कर दिया है, यानी जिनपिंग को। इस शिखर सम्मेलन की भव्यता और ट्रंप के तेवरों ने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब वैश्विक राजनीति का केंद्र वॉशिंगटन से खिसक कर बीजिंग की ओर जा रहा है। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में जब रेड कारपेट पर ट्रंप और जिनपिंग एक साथ कदम बढ़ा रहे थे तो वो केवल दो देशों के राष्ट्रपतियों का मिलन नहीं था बल्कि दो महाशक्तियों के बीच नए समीकरणों की इबादत लिखी जा रही थी। ट्रंप ने जिस तरीके से जिनपिंग को महान नेता कहकर संबोधित किया और अमेरिका के अंदर होने वाले आलोचनों को सिरे से खारिज किया, वो साफ दर्शा रहा है कि ट्रंप घरेलू दबाव से ज्यादा इस वक्त वैश्विक स्थिरता और चीन के साथ अपने निजी तालमेल को अहमियत दे रहे हैं। ट्रंप का ये बयान कि उन्हें अमेरिका के कुछ लोगों की परवाह ही नहीं है, वास्तव में उन विरोधियों को करारा जवाब है जो चीन के बढ़ते वर्चस्व से घबराए हुए हैं। ट्रंप जानते हैं कि आज का चीन 2017 वाला नहीं है, ये एक अधिक मुखर और शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है जो दुनिया को स्थिरता देने का दावा करता है। ऐसे में जिनपिंग की तारीफों का पुल बांधकर ट्रंप ने यह संकेत दे दिया है कि वो संघर्ष के बजाय एक ऐसे समझौते की तलाश में है जो अमेरिकी उद्योगों के लिए चीन के बंद दरवाजे खोल सके। हॉर्मुज संकट के बीच ट्रंप की ये नरमी इस बात की ओर इशारा करती है कि वो मिडल ईस्ट के तनाव को सुलझाने के लिए चीन की मध्यस्थता या उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जिस परिपक्वता के साथ साझा हितों को मतभेदों से ऊपर बताया, उसने दुनिया को यह संदेश दे दिया कि चीन टकराव नहीं बल्कि सहयोग के जरिए अपना रास्ता बनाना चाहता है। जिनपिंग ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में यह स्पष्ट कर दिया कि चीन और अमेरिका की सफलता एक दूसरे से जुड़ी है। तेहरान और हॉर्मुज के जलते हुए हालातों के बीच शी जिनपिंग का ये रुख ताइवान की उन उम्मीदों को और मजबूत करता है जिसमें वो चीन को एक संकट मोचक के रूप में देख रहा है। ट्रंप का जिनपिंग को अपना दोस्त बताना महज कूटनीति नहीं बल्कि उस विश्वसता और समझदारी का मिश्रण है जो ईरान जैसे जटिल मुद्दों पर समाधान के लिए बीजिंग की चौखट तक ले जाता है। इस 2 दिवसीय दौरे का सबसे मसालेदार पहलू यही है कि ट्रंप ने घरेलू राजनीति की बलि चढ़ाकर भी जिनपिंग के साथ अपने निजी रिश्तों को शानदार बताया। ये शिखर सम्मेलन
इस बात की पुष्टि करता है कि हॉर्मुज में फंसा तेल का जहाज हो या वैश्विक बाजारों की जंग, चाबी अब बीजिंग के पास है। ट्रंप की ये टिप्पणियां ईरान के उस दावे को बल देती हैं कि अमेरिका की आक्रामकता अब शायद ढलान पर है और वो समझौते की मेज पर आने के लिए मजबूर है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या महान नेता शी जिनपिंग अपने दोस्त ट्रंप को इस बात के लिए मना पाएंगे कि हॉर्मुज की नाकेबंदी खत्म करना और ईरान के साथ तनाव कम करना ही असल में अमेरिका फर्स्ट और चाइना ड्रीम दोनों के लिए हक है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है? आप इस पूरी रिपोर्ट को जानने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट करें, जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।